दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। दुर शहवार तौसीफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। निगरान वज़ीर ख़ारजा ने गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर पर अपना तसल्लुत मुस्तहकम करने के लिए भारत के गैर कानूनी इक़दामात की मज़म्मत की है। बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई जारी है और रवा माह के दौरान बिजली चोरों से 2 अरब रुपए से ज़ायद रकम वसूल की गई है। पाकिस्तान ने ईरान के जुनूब मशरक़ी इलाके में पुलिस के सदर दफातर पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत की है, जिसमें 11 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए थे। वस्ती और जनूबी गजा पर इसराइल के मुसलसल हमलों में कम से कम 12 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने अक़वाम मुत्तहिदा, इस्लामी ताउन तंजीम और यूरोपीय यूनियन की क़यादत के नाम अपने ख़ुतूत में उनकी तवज्जो भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर की हैसियत के बारे में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के हालिया गैर कानूनी फ़ैसले की जानिब मबसूल कराई। वज़ीर ख़ारजा ने इन खतूत में इस बात पर जोर दिया कि बैनुल-अक़वामी क़ानून के तहत मुल्की कानून साज़ी और अदालती फ़ैसले आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाके की हतमी हैसियत का तयन नहीं कर सकते। उन्होंने गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर पर अपना तसल्लुत मुस्तहकम करने के लिए भारतीय हुकूमत के गैर कानूनी इक़दामात और जम्मू कश्मीर के अवाम के हुकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जी की मजम्मत की। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत के 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी और यकतरफ़ा कार्रवाई और उसके बाद किए गए इक़दामात का मकसद मकबूजा कश्मीर में आबादी के तनासुब और सियासी मंजर को तब्दील करना है। उन्होंने कहा कि भारत की सुप्रीम कोर्ट के हालिया फ़ैसले को बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों, खुसूसन 1957 में पेश की गई करारदाद की खिलाफ वर्जी करार दिया। बरतानिया में मुकीम कश्मीरियों और पाकिस्तानियों के ग्रुपों ने बरतानवी पार्लियामेंट में मसला कश्मीर उठाने पर स्कॉटिश नेशनल पार्टी के रहनुमा और रुकने पार्लियामेंट अलीसन थ्योलिस को सराहा है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक अलीसन थ्योलिस ने बरतानवी हुकूमत पर जोर दिया है कि वो भारत के कैंगरू अदालत का अपने तौर पर जायज़ा ले, जिसमें नाम नेहाद भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले में गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे की तौसीक की गई थी। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई जारी है, जिसका मकसद मुस्बत नताइज यकीनी बनाना है। तफसीलात के मुताबिक इस माह के दौरान 2 अरब 36 करोड़ रुपए वसूल किए गए, जबकि 222 बिजली चोरों को गिरफ्तार किया गया। बिजली चोरों से सितंबर से रवा माह की 10 तारीख तक 53 अरब 65 लाख रुपए वसूल किए गए। मुताल्लिका महकमे बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने के लिए पुरज़्म हैं। पाकिस्तान ने ईरान के जुनूब मशरक़ी इलाके में पुलिस के सदर दफ्तर पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत की है, जिसके नतीजे में 11 सिक्योरिटी एहलकार हलाक और मुतादिद ज़ख्मी हो गए थे। आज एक बयान में दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान इस नाकाबिले बयान सानहे की मुश्किल घड़ी में ईरानी हुकूमत और अपने ईरानी भाइयों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। तर्जुमान ने कहा कि दहशतगर्दी आलमी अमन व सलामती के लिए ख़तरा है और वक्त का तकाजा है कि इसे दो तरफ़ा और इलाकाई ताउन समेत तमाम ज़राए से रोका जाए। वस्ती और जनूबी गजा में इसराइल के जारी हमलों में कम से कम 12 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। गजा में वजारत सेहत ने कहा है कि इसराइली फ़ौजों ने दीर अल-बलाह शहर पर बमबारी की, जिसके नतीजे में मुतादिद शहरी शहीद हो गए। इसराइली हमलों में 7 अक्टूबर से अब तक 18,787 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अमेरिका ने शिमाली कोरिया को खबरदार किया है कि किसी भी एटमी हमले का फौरी, भरपूर और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। अमेरिका और जनूबी कोरिया के एक मुश्तरका बयान में कहा गया है कि शिमाली कोरिया की जानिब से उनके किसी भी इत्तेहादी मुल्क के खिलाफ एटमी हमले की सूरत में प्यांगयांग हुकूमत का खात्मा कर दिया जाएगा। ये मुश्तरका बयान वाशिंगटन में अमेरिका और जनूबी कोरिया के एटमी मुशावरती ग्रुप के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर के बाद जारी किया गया। लीबिया की समुद्री हदूद में बहरी जहाज़ के हादसे में ख़वातीन और बच्चों समेत कम से कम 61 तारकीन वतन डूब गए। तारकीन वतन की बैनुल-अक़वामी तंजीम के मुताबिक वाक़े में बड़ी तादाद में हलाकतों का ख़दशा है। और अब क्रिकेट। पर्थ में पहले क्रिकेट टेस्ट के चौथे रोज़ ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी इनिंग्स 233 रन 5 खिलाड़ी आउट पर अपनी दूसरी इनिंग्स भी डिक्लेयर कर दी है और पाकिस्तान को जीत के लिए 450 रन्स का हदफ दिया है। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में अब से थोड़ी देर पहले तक 3 रन्स बनाए थे और उसका एक खिलाड़ी आउट हुआ था।
रेडियो पाकिस्तान खबरों के इस बुलेटिन के फ़ौरन बाद कौमी नशरियाती राबते पर एक प्रोग्राम नशर करेगा। मौजू है साइबान। इसके फ़ौरन बाद एक अदबी प्रोग्राम नशर किया जाएगा जिसका मौजू है तख्लीक। और इसी के साथ अब तक की खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।